बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया है कि क्या छांगुर बाबा अगर आज भारत की बजाय चीन में होता तो ऐसी स्थिति में क्या वह इतने धार्मिक परिवर्तन कराने में सफल होता, या इतने हिंदू लड़कियों को विदेश भेजने में सफल होता। वही विदेशी फंडिंग से ये सारी गतिविधियां हो रही थी, तो क्या यह चीन में संभव कर पाता? आपका यह प्रश्न मुझे बड़ा ही दिलचस्प लगा और मैंने सोचा कि आप भी जाने और मेरे जो दूसरे छात्र देख रहे हैं वो भी जाने। तो इसके लिए मैं दो चीजों को लूंगा। एक तो पहला है कि भारत और चीन में जो संविधान है उसमें नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनकी प्रकृति में भेद क्या है, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेवार है इस घटना के लिए। और दूसरी चीज क्या है कि हिंदुओं का स्वभाव या सांस्कृतिक स्वभाव वर्तमान में कैसा है। ये दो मूल कारण है जिसके कारण छांगुर बाबा जैसे लोग सफल होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भारत के संविधान पे, जिसकी वजह से ये सारी हरकतें हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज आते हैं कि जो नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार हैं भारत में, वे मौलिक अधिकारों के रूप में प्राप्त हैं और संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, जिसमें अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो भारत का संविधान एक प्रकार से 3 श्रेणी में अधिकार प्रदान करता है। एक पहली श्रेणी है जो व्यक्ति के रूप में मुझे और आपको प्राप्त होती है, इसमें विदेशी भी शामिल हैं। दूसरा है कि नागरिक के रूप में जो अधिकार मुझे और आपको प्राप्त हैं, बातें समझ में आ रही है, जैसे अनुच्छेद 15 है, 19 है आदि। आज जो व्यक्ति के रूप में प्राप्त हमें भी अधिकार प्राप्त है और विदेशियों को भी, वह विधि के समक्ष समता है, अनुच्छेद 14 में। और फिर तीसरा जो अधिकार प्राप्त है वह है अल्पसंख्यक के रूप में। देखिए अब नागरिकों की भी 2 कैटेगरी हो गई, एक भारत का सामान्य नागरिक और दूसरा हो गया अल्पसंख्यक। अब देखें तो व्यक्तियों से ज्यादा प्राप्त अधिकार मुझे है, नवनाथ मिश्रा को है, और मुझसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है नवनाथुद्दीन को, अगर कोई मुस्लिम है तो। यानी जब मैं अपना कोई भी मामला या मुकदमा कोर्ट में लेकर के जाता हूं, अगर कोई धार्मिक परिवर्तन या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा हूं, तो भारत के नागरिक के रूप में वह मेरा मामला दर्ज होगा। वही नवनाथुद्दीन का मुकदमा है, कोई मुस्लिम है अगर, तो वह भारत के नागरिक के रूप में भी दर्ज होगा, प्लस एक अल्पसंख्यक के रूप में भी दर्ज होगा। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे 25 से लेकर 28 तक, धर्म के से संबंधित मामलों को जो डील करते हैं, धर्म के प्रचार का अधिकार, मानने का अधिकार, उसके प्रबंधन का अधिकार। तो यह अधिकार भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी, और अल्पसंख्यकों को तो प्राप्त होगा ही होगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29-30 में एक विशेष अधिकार दिया गया, अपनी संस्थाओं के अलग से निर्माण का अधिकार दिया गया है, उसके प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक तो है ही है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के रूप में उनको एक अलग अधिकार प्रदान किया जा रहा है। तो ये भारत के संविधान में अनुच्छेदों की स्थिति है, और यह बहुत ही हास्यास्पद है कि 25 से लेकर 28 तक धार्मिक प्रचार प्रसार या उनको मानने का अधिकार विदेशियों को भी दिया गया है यहां पर। अब हम जरा सा चीन के संविधान में चलते हैं। जब चीन के संविधान में स्थिति को देखते हैं तो वहां पे छांगुर बाबा जैसे लोगों का हश्र बड़ा बुरा होता। पहले तो ऐसी घटना ही नहीं घटती। इसका मूल कारण है चीन के संविधान में प्रदान किए गए अधिकार। जब उसके मौलिक अधिकारों को देखते हैं तो चीन के संविधान के भाग 2 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वह अधिकार किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 33 से लेकर 56 तक। कितने तक दिए गए हैं? 33 से 56 तक दिए गए हैं। और उन अधिकारों की कैटेगरी क्या है? 2 कैटेगरी है। जो सबसे विशिष्ट अधिकार है, बड़े अधिकार हैं, वह नागरिकों को दिया गया है, जिनको कि गांगमिन कहा जाता है। वहां के सिटीजन, हम नागरिक बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? गांगमिन। और दूसरा रेन को प्राप्त है। रेन का मतलब व्यक्ति होने के नाते जो अधिकार आपको प्राप्त हैं, इसमें विदेशियों को भी प्राप्त है अधिकार थोड़े बहुत। तो ध्यान रखेंगे, रेन तो केवल बस हवाई बातें हैं, वहां विदेशियों को कोई अधिकार प्राप्त है ही नहीं। और जब हम विधि के समक्ष समता वाली अधिकार की बात करते हैं कि कानून के समक्ष कौन कौन लोग समान होंगे, तो भारत में विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत भारतीय भी आ रहा है और विदेशी भी आ रहा है आर्टिकल 14 में। लेकिन उसका जो विधि के समक्ष समता है वह अनुच्छेद 33 में दिया गया है, और उसमें केवल नागरिक ही शामिल हैं। विदेशियों को विधि के समक्ष समता का कोई अधिकार दिया नहीं गया है। यानी कुल मिलाकर के आप क्या, विदेशी अपना धार्मिक प्रचार कर सकता है। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसके साथ वैसा ही लगभग व्यवहार करेगा जैसा कि भारत के नागरिकों के साथ करता है। कानून के समक्ष वो उतना ही इक्वल माना जाएगा। ये चीन से हमारा भेद कर गया। अब अगली चीजें आ रहे हैं कि अगला मौलिक अधिकारों में समस्याएं क्या आती हैं जब धर्म के प्रचार वगैरह जो भी करते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी है। यानी कि अगर राज्य या सरकारें मौलिक अधिकारों के खिलाफ, या जो भी अधिकार पॉजिटिव दिए गए हैं, नेगेटिव दिए गए हैं या उटपटांग प्रकृति के हैं, उसके खिलाफ अगर कोई कानून बनाती है
तो कोई भी व्यक्ति नवनाथ हुआ या नवनाथु दिन हुआ, वो सीधे कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, और उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के हमारे यहां जो मौलिक अधिकार हैं, राज्य के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की गारंटी है। समझ रही बात? इसी के कारण से देखिए, आप सुनते रखते हैं कि कोई कहता है कि जब प्रार्थना होती है तो लोग प्रार्थना में मुस्लिम लड़के या ईसाई लड़के शामिल नहीं होते, कहते हैं प्रार्थना क्या है, हमारे धार्मिक अधिकारों के क्या है विरुद्ध है। कोर्ट चला जाता, कोर्ट उनके फेवर में फैसला सुना देता है। अब जब चीन में आते हैं तो चीन की क्या स्थिति है? चीन में कोई भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता है। बातें समझ में आ रही है? ना के बराबर है। उसके ऊपर एनपीसी और सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कानून ही सर्वोपरि है, ना कि वहां की जुडिशरी सर्वोपरि है। तो आपके यहां ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं तो उनके मुकदमे लंबे समय तक इसी वजह से और खिंच जाते हैं और चीन में फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है। चाहे वहां की राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सभा एनपीसी हो या सीपीसी हो, उसी के कानून अंतिम रूप से मान्य हैं। अब आते हैं कि ये जो छांगुर बाबा ये हरकतें जो कर रहा है, विदेशियों की सहायता से किया, रिलीजियस कन्वर्जन करा रहा है, विवाह कराकर विदेश भेज रहा है। तो जरा सा हमें इसके लिए धार्मिक अनुच्छेदों की प्रकृति को समझना होगा कि क्या स्थिति है। तो हमारे यहां अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इसमें क्या शामिल है? आप अपनी आस्था के अनुसार धर्म का पालन कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। वह प्रचार प्रसार आप अपनी धार्मिक संस्था, मदरसे में, मस्जिद में, मंदिर में भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। और यह कार्य विदेशी भी कर सकता है, क्योंकि विदेशियों को भी उतना ही अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अपने प्रचार प्रसार करने के लिए। जब चीन में आते हैं तो वहां पे रिलीजियस राइट्स किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? दैट इज आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 36 का जो अधिकार है वह मूल रूप से वहां के नागरिकों को भी, यानी गांगमिन को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। विदेशी आकर के वहां धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। जैसे यहां पे सऊदीया के पैसे से आकर के कोई बांग्लादेशी भी प्रचार प्रसार कर ले जाता है या सऊदीयन भी प्रचार प्रसार कर, वहां पे ये कार्य कोई विदेशी नहीं कर, वह अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा और चीजें देखें कि आप भारत में देखती हैं कि मस्जिदों में, मदरसों में आकर के बांग्लादेशी पढ़ते हैं या कोई पाकिस्तानी आता है तो लखनऊ के किसी भी मदरसे में जाकर के पूजा पाठ कर ले जाता है, देवरिया के किसी भी मदरसे में आकर के पूजा पाठ कर सकता है। चीन में यह चीज बिल्कुल रोक है। चीन में अगर कोई विदेशी आ रहा है, उसको पूजा पाठ करना है, तो जो राज्य के द्वारा निर्धारित या संरक्षित धार्मिक स्थल हैं, जी बिल्कुल, वो बस वहीं पर पूजा पाठ कर सकता है। राज्य के द्वारा निर्धारित जो विदेशियों के लिए तय किए गए हैं, उसके अलावा जहां पे वहां के नागरिक पूजा पाठ करते हैं अपने धार्मिक स्थलों पर, वहां पे जाकर के वह पूजा पाठ नहीं कर सकता है। आप यहां देखते ही रहते हैं कि यहां तो अवैध नागरिक भी जाकर के जो है मस्जिदों से पकड़े गए हैं और मदरसों से पकड़े गए। तो ये कानून का लूपहोल नहीं है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लूपहोल है। ये विदेशियों की स्थिति है। अब देखें भारत में यह स्थिति क्या है। भारत में विदेशी है, वह राज्य संरक्षित हो तो अलग ही है, नहीं है तो कहीं पर भी अपना पूजा पाठ, सड़क पर भी वह नमाज अदा कर सकता है और किसी के निजी घरों में भी जाकर के वह धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो विदेशियों के अधिकार में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां विदेशी आकर के प्रचार प्रसार कर रहा है, तो कितनी बड़ी विडंबना होगी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और हमारी सांस्कृतिक रक्षा के लिए। अब नागरिकों में भी जब आ रहे हैं कि दोनों के नागरिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किस रूप में कर सकते हैं। तो जब इस स्थिति को देखते हैं तो भारत का नागरिक, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है या कोई भी धार्मिक संगठन का आदमी हिंदू ही है, तो वह अपने धार्मिक संस्था, मस्जिद और चर्च से बाहर निकल करके आपके घरों में भी प्रचार प्रसार कर सकता है। बातें समझ आ रही हैं? लेकिन वहां का कोई भी धार्मिक समूह, विदेशी ही नहीं, वहां के नागरिकों पर भी एक प्रतिबंध है कि वो अपने धार्मिक संस्थाओं से बाहर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के चाइना में रिलीजियस कन्वर्जन के लिए कोई अवसर दिया ही नहीं गया है। वहां का राष्ट्र सर्वोपरि है और राज्य का नागरिकों से संबंध रोटी दाल मुहैया कराने तक है, ना कि उनकी पर्सनल आस्था के प्रचार प्रसार के लिए है। और भारत में क्या होता है, आप जाइए देखिए, ये कहां से इतनी हिंदू लड़कियां उसके संस्था में पहुंच गई। निश्चित तौर पे हिंदू घरों में जाकर के प्रचार प्रसार किया होगा। अगर यह कार्य गतिविधि अगर वहां कर रहा होता तो अनुच्छेद 36 के नियमों का उल्लंघन माना जाता संविधान के और उसको दंड दिया जाता। बातें समझ आ रही है? और अगली बड़ी हास्यास्पद जो अल्पसंख्यक अधिकारों की मैं बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत ये अपने धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों का प्रचार प्रसार तो कर ही सकते हैं। और अनुच्छेद 30 में कहीं यह मेंशन नहीं है कि राज्य उसकी मदद करेगा या नहीं करेगा। यानी जरूरत पड़ने पर भारत की सरकार भी हज सब्सिडी दे देती है।
या इनको आर्थिक सहायता मुहैया करा देती है अल्पसंख्यक मान करके। अब सोचिए वहां के जो मजहबी अल्पसंख्यक हैं उनको भी केवल उतना ही अधिकार है जितना कि मजहबी बहुसंख्यकों को प्राप्त है, अल्पसंख्यक के रूप में कोई अधिकार प्राप्त है ही नहीं। और राज्य से तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, उसकी धार्मिक संस्थानों को राज्य केवल कोई मदद करे। वहां राज्य मौलिक अधिकारों का सिर्फ एक चीज जानता है कि राज्य का काम है रोटी दाल मुहैया कराना। वो श्रम की सुरक्षा करता है, बुजुर्ग की रक्षा करता है, महिला की रक्षा करता है, बच्चे की रक्षा करता है। और भारत का संविधान हिंदुत्व की रक्षा करता है, भारत का संविधान इस्लामित्व की रक्षा करता है, ईसाई कल्चर की रक्षा करता है। यह तो सबसे बड़ी हास्यास्पद है कि काल्पनिक जो बातें हैं, इस व्यक्ति की आस्था का जो विषय है, जो ईश्वर हो भी सकता है, जिस ब्रांड का या वो ईश्वर मानता है या गॉड या अल्लाह मानता है, वह हो भी सकता है और नहीं भी। और ऐसे जिसके अस्तित्व पर ही प्रश्न हो उसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट करे और उसके नाम पर वोट माना जाए तो निश्चित तौर पर यह देश विखंडन की तरफ ही आगे बढ़ेगा। तो संविधान में इसका पूरा पूरा संशोधन होना चाहिए और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। और धर्म के अधिकार में प्रचार प्रसार के अधिकार को तो बिल्कुल प्रतिबंधित ही कर दिया जाना चाहिए। अगर यह नहीं भी संभव है तो कम से कम इतना तो सीमित किया ही जा सकता है कि आप अपने धार्मिक संस्थान से बाहर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, वरना आज हिंदुस्तान में या भारत में इतना जो कन्वर्जन जो हुआ यह नहीं हो रहा होता। तो ये तो हो गया विधि पक्ष की समस्याएं। अब जब सांस्कृतिक पक्ष की बात कर रहे हैं तो जितना फ्लेक्सिबल हमारा संविधान है उतने ही फ्लेक्सिबल हिंदुओं की सोच है। संविधान में ऐसे ऐसे कानून इसलिए बने हुए क्योंकि हिंदू ही इस मामले में अवेयर नहीं है। और एक हिंदू के घर की वर्तमान संस्कार क्या है, यह आधुनिकता के नाम पर केवल पश्चिमीकरण को स्वीकार कर रहा है। बातें समझना, आधुनिक नहीं बन रहा है, मॉडर्न नहीं बन रहा है, ये वेस्टर्नाइज हो रहा है। इसके घर की लड़कियां हाफ पैंट पहन करके रील बनाती हैं, सीधी भाषा में कहा जाए मुजरा करती हैं, कमर नचाती हैं। कभी ऐसे धार्मिक समूहों, कभी आज की न्यूज में एनडीटीवी कभी आया फेसबुक पर कि वो हैंडसम एंड स्मार्ट लड़कों को भेजता था हिंदू लड़कियों को पटाने के लिए, कन्वर्जन कराने के लिए। तो जाहिर सी बात है हिंदू लड़कियों को संस्कार आज के दौर में नहीं सिखाया जा रहा। किसी भी हलीम भाई के साथ बाइक पर बैठ कर निकल जाती हैं। मैं खुद जा रहा होता हूं यहीं लखनऊ से कपूरथला क्लास लेने, तो अक्सर दिखाई देता है मुस्लिम लड़का गाड़ी चला रहा है, हिंदू लड़की उस पर कपड़ा बांध करके, मुंह बांध करके बैठी हुई है। मां बाप को नहीं पता है, लेकिन हिंदू केवल पैसे के पीछे भागता है। दूसरी समस्या क्या है, उस छांगुर बाबा की स्थिति, वह सफल इसीलिए हुआ क्योंकि उसके हैंडसम लड़के हिंदू घरों तक पहुंच रहे थे। सड़कों पे हिंदू लड़कियों को पटाना आसान है। यहां के मां बाप ये चीज बता रखे हैं कि किसी को भी राखी बांध दो वह तुम्हारा भाई हो जाएगा। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक रिश्तों से बाहर कोई भाई बांधव का रिश्ता नहीं होता है। भागवत गीता में भी आप ही तो अगर देखा जाए जो इस चीज को जानती होंगी, भागवत गीता या हाँ बिल्कुल, कि अगर 12 वर्ष के ऊपर पिता पुत्री भी हो वह भी एक कमरे में अकेले नहीं रह पाते हैं। आप अक्सर आप भी कई बार इस चीजों को बोली हुई है। और ये मुस्लिम लड़के को भाई बना रही है, ईसाई लड़के को भाई बना रही है, परिवार से बाहर किसी को भी भाई बना दे रही है। तो माँ बाप जानबूझकर अपनी आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं कि मेरी लड़की कहां से गिफ्ट आ रहा है, उसके चीजें कहां से आ रही। तो जब इतना अभद्र संस्कार हमारा होगा, केवल नकली छद्म हिंदुत्व का जो हम अपने ऊपर एक मुकुट पहने होंगे, तो निश्चित तौर पे इस संस्कारों की रक्षा नहीं की जा सकती है। तो हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा के साथ साथ, आधुनिकता के साथ साथ संस्कार देने की जरूरत है।